नमस्कार दोस्तों, आरजे कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट्स में क्या मोमेंटम बन सकती है। जिस हिसाब से यूएस मार्केट फॉल दिखाए जा रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा या कहीं ना कहीं हम एक बार साइडवेज रेंज में काम करेंगे, उस बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीक में दोस्तों जिस हिसाब से हमने बात की थी कि 17,400, इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो 17,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था। पिछले वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। इसके ऊपर निफ्टी में जाने की चांसेस कम थे और एज इट इज़ आपने देखा कि 17,400 के नीचे ही निफ्टी काम की और कहीं ना कहीं वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ने एक बार फॉल दिखाया और फ्राइडे को क्लोजिंग सेशंस में जाते जाते एक बार निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखे गया है। फिर हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली, जो कि लगभग 420 पॉइंट की गिरावट थी नैस्डैक में, और डाउ जोन्स में भी लगभग 650 पॉइंट के आसपास तक का कट है। उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है हमारे एसजीएक्स निफ्टी में पड़ा था। 17,070 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी मंडे की ओपनिंग दिखा रहा है कि मंडे को इसके आसपास तक की ओपनिंग हो सकती है। अब जिस हिसाब से मैं चार्ट देख रहा हूँ, इसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है वो बनती है 16,975। जब तक 16,975 के ऊपर रहती है निफ्टी, तब तक इसमें कोई ज़्यादा गिरावट की बात नहीं लग रही है मुझे। 16,975 जब ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद में 400 से 500 पॉइंट की गिरावट हमको निफ्टी में और देखने को मिल सकती है। फिर से रिपीट करता हूँ, 16,975 जो मेरे दोस्त जो है वो लॉन्ग करके गए हैं उनके लिए एक बार बताता हूँ, 16,975 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक इतनी बड़ी कोई गिरावट हमको देखने को नहीं मिलेगी। जब ये ब्रेक हो जाती है 16,975 तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से 400 से 500 पॉइंट की गिरावट हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग 16,600 से लेकर 16,500 तक के लेवल से। इसके ऊपर ही निफ्टी सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस था 17,400, अब वो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, वो बनेगा 17,550 के लेवल्स का। इसी रेंज में आने वाले दिनों में काम हो सकता है। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में वॉलेटिलिटी के साथ निफ्टी में ट्रेड होते हुए हमको दिखने को मिल सकता है, लगभग दिवाली के पहले पहले तक। तो दोस्तों यह है निफ्टी के एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इस लेवल्स को आप नोट कर सकते हो। दूसरी तरफ हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में इस वीक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 38,350। इसके नीचे बैंक निफ्टी ब्रेक कर जाती है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 37,500 के लेवल्स का। 38,350 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ये ब्रेक कर जाती है तो 37,500 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और ये भी ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं 36,000, 36,900 और 37,000 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऊपर में जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 39,600 की, जो कि हमने थर्सडे को टेस्ट की थी और कहीं ना कहीं वहाँ से गिरावट हमको देखने को मिली। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल्स को भी आप नोट कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक्स में हम बात करें तो मेटल काउंटर में हमने देखा कि पिछले वीक एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली। एक बार मेटल इंडाइसेस में हम जाके देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी पैटर्न के साथ मेटल इंडाइसेस बंद करके गया है, जो कि ये इसने बनाई थी इवनिंग स्टार पैटर्न, कहीं ना कहीं उसको भी एक बार इसने ऊपर में ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है मेटल इंडाइसेस। तो इसमें जो दो स्टॉक है उनका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बुलिश एंगल्फिंग बना के गया। अब इसका जो ब्रेकआउट बनेगा, काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन में काम कर रहा है, इसका ब्रेकआउट होता है 690 के ऊपर तो कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 730 के लेवल्स का। तो इस स्टॉक में आप ध्यान रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील में 690 के ऊपर में ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं 730 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इसका एक और भाई है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में भी बहुत ही समय के बाद में एक कंसोलिडेशन मूव मुझे लगता है कि ब्रेक होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं 460 के ऊपर जिंदाल स्टील निकलता है तो कहीं ना कहीं 500 तक के टारगेट हमको जिंदाल स्टील में देखने को मिल सकते हैं।
तो ये 2 स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखेगा। इनमें अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक बार मोमेंटम हमको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये 2 स्टॉक है इस वीक के लिए, इन 2 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखेगा। फिर से एक बार निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी में 17,400 जो कि पिछले वीक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो बन चुका है 17,550 का, और नीचे में 16,975 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 16,975 ब्रेक नहीं होता निफ्टी में तब तक कोई नीचे में डाउन साइड नहीं खुलेगी। जब 16,975 भी ब्रेक कर देता है निफ्टी में तो फिर कहीं ना कहीं निफ्टी में एक बार 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्क्रीन पे मार्क कर सकते हो, इसको देखते रह सकते हो ताकि आपको एक अंदाज़ा आए कि कहाँ पे हमको एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स देखने हैं। तो दोस्तों यह है इस वीक की एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, जैसे मैं हरदम बोलता हूँ, रिस्क मैनेज कीजिएगा और अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा। दोस्तों ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए ये 3-4 रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। आप इन तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज के इस नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई फाइनेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।